हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महेश्वर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर ए है आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 है हु वाज अहिल्या बाई। अहिल्या बाई कौन थी? अहिल्या बाई एक वॉरियर क्वीन थी जिसने महेश्वर को रूल किया था। उसने महेश्वर फोर्ट को, महेश्वर किले को बनाया था और वो बहुत काइंड और वाइज थी। ओके, Ahilya Bai was a warrior queen who ruled over Maheshwar in Madhya Pradesh. She built the Maheshwar fort and was kind and wise. Number 2 है where is Maheshwar fort located? What makes its location special? Maheshwar fort कहाँ located है? कहाँ है Maheshwar fort? मध्य प्रदेश में, जो इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है ना। क्या इसकी लोकेशन को स्पेशल बनाता है? ऐसा क्या है जो महेश्वर फोर्ट के लोकेशन को स्पेशल बनाता है? महेश्वर फोर्ट कहाँ है? नर्मदा रिवर के साइड पे है और नर्मदा रिवर इसके लोकेशन को स्पेशल बनाते हैं। महेश्वर फोर्ट इज लोकेटेड इन महेश्वर, मध्य प्रदेश, 95 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर. Its location is special because it is on a hill by the Narmada river overlooking the town and the river. Next है number 3. What materials were used to build Maheshwar fort and where did they come from? महेश्वर फोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किया था और वो कहाँ से लाए गए थे? महेश्वर फोर्ट को बनाने के लिए स्पेशल रेड स्टोन्स का यूज किया था, लाल स्टोन का यूज किया था और वो लाल स्टोन गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे। द महेश्वर फोर्ट वॉज बिल्ट विथ स्पेशल रेड स्टोन्स. These stones came from गुजरात एंड राजस्थान. ओके, नेक्स्ट है नंबर 4. What does the statue of Queen Ahilya Bai in front of the palace represent? पैलेस के सामने जो अहिल्या बाई के स्टेच्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा लगता है कि वो अपने लैंड को देख रहे हैं। 13 फीट का जो स्टेच्यू है वो ऐसा लगता है कि लैंड का गार्जियन है जो उसके लैंड को देख रही है। द 13 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई रिप्रेजेंट्स हर एज ए गार्जियन वॉचिंग ओवर हर लैंड. ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस. नंबर 1 है आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग महेश्वर फोर्ट. व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस इंटरेस्टिंग? आरव और अनन्या बहुत एक्साइटेड हो गए थे महेश्वर फोर्ट में घूमने जाने के लिए, उसे देखने के लिए वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना इंटरेस्टिंग है? क्या ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस को घूमने जाना इंटरेस्टिंग होगा? क्या आपको लगता है? ऑब्वियसली लगता है ना, क्योंकि हम जब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने जाते हैं उसमें जो स्टोरीज छुपा हुआ है उसको हम जानते हैं. सुंदर सुंदर ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को हम देखते हैं और उस जमाने के जो ब्रेव लोग थे उसके बारे में हम जानते हैं, है ना. नेक्स्ट है इफ यू वेर आरव और अनन्या व्हाट पार्ट ऑफ द फोर्ट वुड यू बी मोस्ट एक्साइटेड टू सी? द ओवरहैंगिंग बालकनीज, द स्टैच्यू और द टेम्पल्स? व्हाई? अगर आप आरव और अनन्या के जगह होते तो आपको क्या सबसे देखना ज्यादा आपको एक्साइटेड करती? फोर्ट में, किले में आपको सबसे क्या देखना पसंद होता है? ओवरहैंगिंग बालकनीज या स्टैच्यू या टेम्पल्स, और क्यों? ये आप खुद बताइएगा, ठीक है. नेक्स्ट है द वर्ड्स स्माइलिंग, ग्रीनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग्स. एग्जाम्पल हैप्पी, जॉय, cheerful, ब्रेव, बोल्ड, fearless. स्माइलिंग, ग्रीनिंग और लाफिंग का मीनिंग एक ही है, हंसना. ओके, हैप्पी, जॉयफुल, cheerful, खुश होना. ब्रेव, बोल्ड, fearless, ब्रेव, साहसी होना. ओके, तीनों का मीनिंग एक ही है. Given below are sets of words that have similar meaning along with a word that does not fit the group. Circle the old one out. नीचे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, वहां पे एक वर्ड का मीनिंग अलग है, आपको उसको ढूंढना है, ठीक है.
तो नंबर 1 क्या है? सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल, थ्रिल्ड। यहाँ पे सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल का मीनिंग सेम ही है, थ्रिल का मीनिंग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा? थ्रिल्ड। नेक्स्ट है टॉक, डिस्कस, काइंड, स्पीक। यहाँ पे टॉक, डिस्कस, स्पीक का मीनिंग एक ही है, काइंड का मीनिंग अलग है। नेक्स्ट है नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, कम। यहाँ पे क्वाइट, साइलेंट, कम तीनों का मीनिंग एक ही है, नॉइजी का मीनिंग अलग है। नंबर 4 है कॉटन, वुडन, सिल्क, वुलन। यहाँ पे कॉटन, सिल्क, वुलन ये तीनों का मीनिंग एक ही है, ये कपड़ों के बारे में बताते हैं, और वुडन इसका मीनिंग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट 2 सच सेट्स ऑफ वर्ड्स एंड राइट देम बिलो। यहाँ पे आपको 2 ऐसे वर्ड्स आपको लिखना है जिसका मीनिंग सेम है, जैसे ह्यूज, बिग, लार्ज, ये तीनों का मीनिंग सेम है। एक आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रीड द वर्ड डिजाइन अलाउड। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? द लेटर जी इज साइलेंट। जब हम डिजाइन को बोलते हैं तब वहां का जी है जो साइलेंट होता है, डिजाइन। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव ए साइलेंट जी लेटर। नीचे जो वर्ड्स है उसको आपको पढ़ना है, वहां पे जिन जिन वर्ड्स में जी साइलेंट है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ओके, साइन, लाइट, गॉट, नाइट, सिंग, शुगर, किंग, हाई, मैग्नेट। तो यहाँ पे कहाँ जी साइलेंट है? साइन, साइन पे जी साइलेंट है। लाइट, लाइट पे जी साइलेंट है। एंड नाइट, नाइट पे जी साइलेंट है। और नेक्स्ट क्या होगा? हाई, हाई पे जी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे ए और बी को मैच करना है। नंबर 1 क्या है? काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या है? दयालु, बीइंग काइंड, ये है बीइंग काइंड। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब है बीइंग ब्रेव, साहसी। विजडम, विजडम का मतलब है बीइंग वाइज, ज्ञानी। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब है बीइंग रॉयल, शानदार। ओके, नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? बीइंग स्पेशल, जो स्पेशल है, अलग है सबसे। फियर्स, फियर्स का मतलब है बीइंग स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब है बीइंग डिवोटेड। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिसन टू योर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज। नीचे जो पैसेज दिया हुआ है वो आपको टीचर पढ़ के सुनाएंगे। ओके, आपको सुनना है। द महेश्वरी साड़ीज वेर ओरिजिनली मेड ऑफ प्योर सिल्क बट कॉटन yarn was later introduced. As they gained popularity, the handloom weaving tradition in Maheshwar began. These saris are famous for their unique reversible borders and pallus, showcasing a blend of cotton and silk threads. They are traditionally made in colors like peacock blue, bright yellow, forest green, and an Indian red dye called al. Today, Maheshwari saris are available in both national and international markets. तो इसका मीनिंग क्या है? जो महेश्वरी साड़ीज है वो ओरिजिनली प्योर, जो ओरिजिनली है वो किससे बना था? प्योर सिल्क से बना था, पर बाद में वहां पे क्या ऐड किया? कॉटन, सिल्क और कॉटन यूज करके बाद में वो साड़ीज बनाने लगे। ओके, जब जब वो पॉपुलैरिटी गेन करने लगे, पॉपुलर होने लगे, तो वो महेश्वर के ट्रेडिशन बन गए। वो उस साड़ीज को बनाना महेश्वर के ट्रेडिशनल बन गई। और ये साड़ीज क्यों फेमस है? इसके यूनिक जो बॉर्डर्स और पल्लूस है, इसके लिए वो फेमस है। और ये कॉटन और सिल्क थ्रेड से
बनते हैं। और ये किन किन कलर में आते हैं? पीकॉक ब्लू, ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन और इंडियन रेड डाई, जिसको आल बोलते हैं। ओके, और आजकल महेश्वरी साड़ीज नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन द पैसेज। पैसेज में जैसे है नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आपको अरेंज करना है। Later Maheshwari sarees are made with a blend of silk and cotton. Today, these sarees are available both in India and other countries. The weavers originally used pure silk. The sarees are famous for their reversible borders. तो नंबर 1 क्या होगा? The weavers originally used pure silk. नंबर 2 होगा लेटर महेश्वरी साड़ीज आर मेड विद ए ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन। नंबर 3 होगा द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर्स। और नेक्स्ट होगा टुडे दिस साड़ीज आर अवेलेबल बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ योर होम and your locality about any historical place that is there in your town or nearby. You may consider more than one place to collect information and pictures of that place and present it to the class. आपको अपने बड़ों का मदद लेना है और जो आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना है, उसको कलेक्ट करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करना है और उसको आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके, योर प्रेजेंटेशन मस्ट इंक्लूड, और आपके प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? नेम ऑफ द प्लेस, प्लेस का नाम, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसके नाम आपको यहाँ पे लिखना है, हिस्टोरिकल पीपल एसोसिएटेड विद दैट मॉन्यूमेंट, और जो उस मॉन्यूमेंट के साथ जो हिस्टोरिकल लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं उसके नाम आपको लिखना है, किसने बनाया था। स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट मॉन्यूमेंट, उसके जो स्पेशल फीचर्स है उसको आपको लिखना है। हाउ द मॉन्यूमेंट इज कनेक्टेड टू द पीपल इमोशनली, और जो मॉन्यूमेंट है वो लोगों के साथ कैसे कनेक्ट है उसको आपको लिखना है। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उससे ज़्यादा भी, उसके अलावा भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड डी। आपको ए एन डी लगा के नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? वंस अपन ए टाइम देयर लिव्ड ए मंकी ऑन एन ओक ट्री। वन डे द मंकी सॉ एन ओल्ड मैन विथ ए बैग। The naughty monkey snatched the bag. Inside the bag was an apple, a pear, an olive, and a carrot. It gave the pear to an elephant and a carrot to a bear. It kept the olive and an apple inside an empty box. While the monkey slept, a dog found the apple and stole it. The monkey was left with only an olive to eat. Okay? नोट टू द टीचर, टीचर के लिए एक नोट है, क्या है? रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन। आपको ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। ए हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे कॉन्सोनेंट होते हैं उस पे हम, उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। और एन कहाँ यूज करते हैं? जहां पे वावल साउंड्स होते हैं उसके आगे हम एन का यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एप्पल, ए एक वावल है, उसके आगे हम एन का यूज करेंगे। और पियर, पियर पी कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके आगे हम ए का यूज करेंगे। ओके, वी यूज
डी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। हम डी कब यूज करते हैं? जब हम एक चीज के बारे में स्पेसिफिकली हम किसी एक चीज के बारे में बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट गेव द पेयर टू एन एलिफेंट। हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पेयर। यहाँ पे हमने डी पेयर के आगे डी का यूज क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ पेयर के बारे में बोला है, इसलिए। इट गेव द कैरेट टू ए बियर। हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कैरेट। और यहाँ पे हमने कैरेट के आगे डी का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कैरेट के बारे में बात किया है। ओके, जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे हम डी का यूज करते हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।